हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर्स। आज की इस वीडियो में हम 5 डिफरेंट वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट डिफरेंट पोस्ट है। और इवन अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन भी किया है तो भी आपके लिए मल्टीपल पोस्ट है। यहाँ पे कई सारी वैकेंसीज आपके लिए रहने वाली है। सो आई थिंक ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वैकेंसी या एक पोस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, एंड जिसके लिए सारे ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, मेक श्योर आप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि वहाँ पे और भी कई सारी वैकेंसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है वीडियो से पहले भी, ठीक है। और कुछ ऐसी वैकेंसीज़ होती है जिसको मैं वीडियो में कवर नहीं करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो वैकेंसी है वो हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस। यहाँ पे ये जो पोस्ट आई है, यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है जिसका पे लेवल यहाँ पे दिया गया है, एंड नंबर ऑफ पोस्ट ये है, और कौन सा पोस्ट है वो यहाँ पे देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, दैट मीन्स आपको रिटन टेस्ट देना होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। अगर कोई ऑलरेडी किसी सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं तो उनको एनओसी देना पड़ेगा। एनओसी अगर आप यहाँ पे दे देते हो तो आप फॉर्म भर पाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 5 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है एज के लिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जिससे आप यहाँ पे कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है, लेवल 7 की ये पोस्ट है। ये क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, स्टोर कीपर के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसी है, लेवल 6 की ये वैकेंसी है। सो यहाँ पे अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया है किसी भी फील्ड में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, मैनेजमेंट ये कुछ स्पेशलाइजेशन दिया गया है। तो यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। बाकी असिस्टेंट डाइटिशियन का पोस्ट है यहाँ पे। रेडियोग्राफर, जिसके लिए आपका रेडियोग्राफी में बीएससी डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीएससी आपका मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे में भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में कोई ज़रूरी नहीं है अप्लाई करने के लिए होना ही चाहिए, लेकिन अगर ये एक्सपीरियंस है आपके पास तो चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिल सकता है सिलेक्शन के लिए। उसके बाद है आपके पास मेडिकल सोशल वर्कर, जूनियर इंजीनियर आपका देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड सिविल में है। फिजियोथेरेपिस्ट, यहाँ पे एक ही वैकेंसी है फिजियोथेरेपिस्ट में, लेकिन लेवल 6 की ये पोस्ट है। तो डिग्री अगर आपने किया फिजियोथेरेपिस्ट में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, अगेन आपके पास डिग्री होनी चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में। देन वार्डन, लेडी वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन यहाँ पे एंडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी में है। देन टेक्नीशियन आपका न्यूक्लियर मेडिसिन में है। हेल्थ इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, जो लोग भी फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे 5 वैकेंसी है। रिजर्वेशन आप देख सकते हैं किन किन कैटेगरी के लिए कितने रिजर्वेशन है। लेवल 5 की ये पोस्ट है, तो यहाँ पे अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया हुआ है फार्मासिस्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिज़ायरेबल में अगर आप एक बार देखोगे यहाँ पे तो आप फार्मासिस्ट होनी चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर दी फार्मेसी एक्ट 1948। तो डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है ईसीजी टेक्नीशियन, बीएससी चाहिए इसके लिए। जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, अगेन बीएमएलटी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 5 की ये पोस्ट है। टोटल 12 वैकेंसी आई हुई है इसके लिए। देन उसके बाद है रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। यहाँ पे रेडियोथेरेपी के लिए आप देख सकते हैं रेडियोथेरेपी में ही आपका बीएससी होना चाहिए। देन टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ पे ओटी टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे आप एलिजिबिलिटी कंडीशन एक बार देख लीजिएगा। एंड ये कुछ अदर पोस्ट है। एप्लीकेशन फ़ी रहेगी 500 रुपीज़, अगर SC ST EWS कैटेगरी के हैं तो 250 रुपीज़। बाकी PWD के लिए कोई फ़ी नहीं लगेगी। बाकी यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन है, एक बार आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। एंड सिलेक्शन यहाँ पे कैसे होगा तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है, ठीक है। जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे रिटन टेस्ट या फिर ऑनलाइन टेस्ट दोगे, तो टेस्ट के बेसिस पे आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ठीक। दूसरा जो है हमारे पास इसके लिए कौन कौन सी पोस्ट है, यहाँ पे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस की बात कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट है, एक ही वैकेंसी है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? जिन्होंने 12th पास किया है, बीएससी एमएलटी या फिर एमएससी एमएलटी आपने किया है। अगर डिप्लोमा भी किया है और साथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है
तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसके लिए आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिज़ायरेबल में। 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी। 18,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। सो ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्या है, इनिशियली आपको 6 मंथ्स के लिए ये काम करना है। आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये ड्यूरेशन इंक्रीज़ किया जा सकता है। सो जो भी एलिजिबल है इस एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वो ईमेल कर सकते हैं यहाँ पे विद रेज्यूमे, एज प्रूफ एंड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल्स। सो एज प्रूफ के लिए आप 10th की मार्कशीट दे सकते हैं। रेज्यूमे आपको अच्छे से तैयार करना है एंड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको ईमेल करना होगा। अगेन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में आपके पास एक और पोस्ट है, दैट इज़ टेक्निकल असिस्टेंट। ये भी आपकी परमानेंट नहीं है, लेकिन जो भी एलिजिबल है अप्लाई ज़रूर कीजिए। बीएससी आपकी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या फिर लाइफ साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज में हो, या फिर डिप्लोमा भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहेगी। 20,000 प्लस कुछ आपको HRA मिल जाता है पर मंथ। 6 मंथ्स के लिए आपको हायर करते हैं। आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये 1 ईयर का भी हो सकता है, मतलब इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। सो अगेन आपको जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपलोड करने होंगे। ये लिंक आपको दिख रहा है, इस लिंक में आपको सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेंड करना है। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होता है। उसके बाद सिलेक्शन जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा, प्लस आपका इंटरव्यू भी यहाँ पे कंडक्ट होगा। उसके बाद एम्स की बात करते हैं, अंसारी नगर, न्यू दिल्ली। यहाँ पे कुछ ऐसी पोस्ट आई है जिसके लिए आपको डायरेक्ट CV सेंड करना है पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे, और यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। सो लैब टेक्नीशियन के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड बाकी ये आपके पास ईमेल है। लास्ट डेट यहाँ पे 30 नवंबर 2023 है। डेट एंड टाइम यहाँ पे दिया गया है। लाइक अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो वो आपको वहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है, या आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है। एंड इसी तरीके से एक और आपका एम्स न्यू दिल्ली में ही वैकेंसी आई है, मेडिकल ऑफिसर के लिए है। साथ ही साथ यहाँ पे लैब टेक्नीशियन या फिर टेक्नीशियन के लिए है। सो अगर टेक्नीशियन के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो मैक्सिमम 30 ईयर्स से एक ही पोस्ट है। 21,000 आपका सैलरी रहेगा। अगेन आपको यहाँ पे CV सबमिट करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली मेल करना है इस ईमेल एड्रेस पे। तो CV आप सबमिट करोगे मेल के थ्रू, और 6 दिसंबर 2023 ये लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। आपके CV को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। सो इंटरव्यू के लिए जब आप जाओगे उसका जितना भी DA TA होगा वो ये इंस्टीट्यूट ही संभालेगी, मतलब आपका कुछ भी खर्चा नहीं होने वाला है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। सो इन सभी वैकेंसीज में से किसी भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल है, टाइम से पहले अप्लाई ज़रूर कर लीजिए। एंड ऐसे और भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। और कोई डाउट के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।